दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेड विथ हर्षल में। दोबारा मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ 21 अगस्त के लिए। 21 अगस्त के लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस डेली आती रहेगी और मैं धीरे धीरे लर्निंग वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें, स्ट्रैटेजी वगैरह जो होती है सारा कुछ सीखने मिलेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो निफ्टी 50 में जो लेवल निकल के आ रही है, देखो मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है, यहाँ से सपोर्ट लिया था, यहाँ से बाइंग ट्रिगर हुई थी पुल बैक के बाद। तो यहाँ पे 3 बार हो गया मार्केट का खेल ना। तो इसके बाद अगर मार्केट नीचे निकलते, मान लो यहाँ पे कहीं पे खुली साइडवेज में, यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलती है इस जोन में, तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे निकलती है पुल बैक देके, तो हम नीचे की साइड देखेंगे ये लेवल। उसके बाद अगर ये लेवल पे पुल बैक देके मार्केट निकलनी चलती है तो ये लेवल है 24,520 तक का, ठीक है। उसके बाद मार्केट अपसाइड में अगर जा रही है ना तो अच्छे ट्रेड्स है यार। सच बताऊं ना तो मैंने अभी लेवल्स मार्क करे हुए, आप देख सकते हो। अपसाइड में देखो ये है पूरा रेजिस्टेंस जोन बन गया, ये 24,740 के आसपास जोन है, फुल रेजिस्टेंस जोन बन गया है। यहाँ पे बहुत बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है, जो भी है। इसके ऊपर अगर निकलता है ना मार्केट और पुल बैक देके अगर ट्रैवल करता है ना तो 24,850 तक आप देख सकते हो। उसके बाद 956 तक आप देख सकते हो। एक और लेवल है जो हमने इधर से मार्क करी हुई है, मैं बताता हूँ क्यों कैसे लेवल मार्क होती है। ये है, ये देखो, ये गैप पेंडिंग है भाई साहब। और यहाँ से मार्केट जो ओपन हुआ था, यहाँ से मार्केट फॉल किया था, तो इसलिए एक ये लेवल है और ये गैप पेंडिंग है, इसलिए ये लेवल है। सिंपल होता है, देखो कैसे ड्रॉ करना ना, ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल होती है। पिछला चार्ट से अब में पता चल जाता है कि क्या लेवल निकल के आ रही है। अब ये लेवल है जो भाई ऑल टाइम हाई है, सिंपल है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर रॉकेट है मार्केट। तो 1 2 3 ट्रेड अच्छे मिल सकते हैं, ध्यान रखना। मार्केट बहुत ट्रैपी है आजकल, आज भी मार्केट ने बहुत ट्रैप किया है। हालांकि मॉर्निंग में अच्छे ट्रेड्स मिले, लेकिन उसके बाद तो फुल साइडवेज था। आप देख सकते हो मॉर्निंग के ट्रेड छोड़ने के बाद हमें कुछ पूरे दिन में नहीं दिया है मार्केट ने ना। ये बस मतलब ये मान लो 15 मिनट के कैंडल के हिसाब से ये बस 3 कैंडल मतलब 45 मिनट 3 ट्रेड मिले होंगे पुल बैक के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो। उसके बाद मार्केट ने हमें कुछ नहीं दिया। सबसे बढ़िया नीचे अगर कोई मतलब पुट साइड अगर कोई ट्रेड निकल के आएगी ना तो यहाँ से 24,670 के नीचे मार्केट निकलता है, या फिर यहाँ खुल के रिवर्सल देके फिर अगर लो ब्रेक करता है तो ऊपर खुलता है, रिवर्सल देता है और फिर एक तो यहाँ पे अगर खुलता है तो गैप फिल का एक ट्रेड तो पक्का हो जाता है, राइट। आरएसआई अगर देखोगे आप उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट आरएसआई डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग अब गैप फिल वाला ट्रेड तो इजीली मिल जाता है। लेकिन इनकेस कभी कभी मार्केट ज़्यादा बुलिश हो, नहीं गैप फिल करना, तो भाई जहाँ पे ओपन होता है वहाँ से हल्का फुल्का नीचे आके जब दोबारा उसको ब्रेक करे तो आप ट्रेड में बैठ सकते हो, गाड़ी में बैठ सकते हो और फिर अपने अगले टारगेट्स के लिए, मतलब टारगेट पहले ही प्लान किया करो। कई लोग क्या होते हैं, चलो 100 पे बाय करना है, पता ही नहीं है कि बुक कहाँ करना है, चलो एसएल भी लगा दिया 90 का, लेकिन पता ही नहीं है कि भाई ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमेशा हमारे दिमाग में ट्रेड लेने से पहले उसका एसएल, उसका टारगेट और उसका ट्रेल कहाँ से करना है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम हमेशा, इवन मैं भी कभी कभी गलती करता हूँ कि भाई मैंने ले लिया, चलो 100 रुपये पे ले लिया, अब देखते हैं कहाँ तक जाता है। नहीं, हमें पहले से पता होना चाहिए कि इसका स्टॉप कहाँ तक है। ये हमें यहाँ से पता चलेगा। अगर मान लो सिंपल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, भाई मैं यहाँ पे मतलब मान लो यहाँ से निकला तो मेरे को अगर पता है कि मेरे को यहाँ तक का टारगेट है तो मैं 150 का मेरा टारगेट रहेगा। सॉरी 150 का नहीं, 1 मिनट लगाने दो इसको सही से, 118 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, ये ध्यान रखना है। और एसएल कहाँ रहेगा, तो इसी कैंडल के, जिस कैंडल पे एंट्री होगी उसी कैंडल के लो पे एसएल होता है मेरा, हमेशा छोटा एसएल लिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए टारगेट क्या रहेगा। हम क्या करते हैं, घुस गए और फिर पता नहीं बहुत जल्दी लोग बुक करके निकल जाते हैं, या तो फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल टारगेट बहुत दूर होता है और मार्केट वहां तक जाता है। इसलिए एसएल, एंट्री पॉइंट और टारगेट हमेशा पता होने चाहिए, एक एवरेज हमें पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने लेवल्स पता चल गए। चलो अभी हम जाते हैं बैंक निफ्टी के तरफ। बैंक निफ्टी भैया कल इनकी एक्सपायरी है, इनको एक्सपायर होना है कल, तो इनके में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं, देखो यार ये पूरा साइडवेज था, यहाँ से एक हल्का फुल्का ट्रेड मिला था 3 PM के आसपास, ठीक है। अब ये मेरे लिए ना नो ट्रेडिंग जोन है। 51,000 के ऊपर निकलेगा ना मार्केट तो इसमें अच्छा मतलब अपसाइड ट्रेंड मिल सकता है, और अगर ये 50,700 के नीचे निकलता है तो डाउन ट्रेंड मिल सकता है। ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है जो कल से हमने ड्रॉ कर रखी है। मार्केट ने इसे भी यहाँ पे, यहीं से मतलब ये कह सकते हो ना, यहीं पे ओपन हुआ आसपास, मतलब इसको ब्रेक नहीं किया डाउन साइड में, ऊपर ही गया मार्केट।
राइट। तो ये ट्रेंड लाइन है, फिर डे लो भी है साथ में। तो नीचे यहाँ से अगर गाड़ी में बैठना है ना, लंबे सफ़र की गाड़ी में अगर आपको बैठना है तो ये रही वो जगह, बस इसके नीचे 50,400 के नीचे सीधा 50,200 300 आपको दिख सकता है। और अगर स्कैल्पिंग करनी है तो ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट के बाद करो, 540 की लेवल ब्रेक करते 500 तक, फिर उसके और नीचे यहाँ से भी स्कैल्पिंग मिल सकती है। ठीक है, ऊपर बहुत अच्छे ट्रेड है। ऊपर आप देख सकते हो यहाँ से 51,600, मतलब ये ना ये मोटा मोटा 600 पॉइंट का है। लेकिन चलो मान लो अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस भी लिया ना तो ये निकल के आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से मार्केट मतलब ये हुआ था, मतलब बंद हुआ था उस दिन मार्केट 50,51,300, मतलब आप सोच रहे हो 300 पॉइंट की जगह है। फिर ये 300 से 600, 300 पॉइंट के ऊपर जगह और है। मतलब यहाँ पे सफ़र करने का अलग ही मज़ा आएगा अगर ये ऊपर निकलता है तो। फिर उसके बाद और है, ओहो ये लेवल है अच्छे अच्छे, 50,800, मतलब 200 300, भाई साहब अगर मज़ा आएगा कल कॉल साइड में, अच्छे मज़े आएंगे। देखते हैं, ये साइडवेज जोन है, अवॉइड करना। फिर भी खुजली है करनी है भाई, 300 पॉइंट का साइडवेज जोन तो होता नहीं है। स्कैल्पिंग कर सकते हो, सेटअप के अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग करो। अगर नहीं मिल रहा कोई ट्रेड भाई, चलो जैसे मान लो ये था, ये जोन बना हुआ था, आज एक मस्त ट्रेड बना यहाँ से, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे मैंने यहाँ से एक ट्रेड मारा, मस्त यहाँ से गया सीधा ब्रेकडाउन। एक होता है, एक स्कैल्पिंग हो गया, वो ज़्यादा नहीं, 40-50 पॉइंट की स्कैल्पिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड कल मिलेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब भी आप ट्रेड लो ना तो आपका टारगेट, आपका एसएल और आपका ट्रेल, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। कई लोगों को ना एसएल, चलो एसएल तो पता चल जाता है, चलो यार इस कैंडल के लो के नीचे रख दूंगा, लेकिन टारगेट भी हमेशा आपको प्रोबेबिलिटी पर पता होना चाहिए ताकि आप उससे पहले निकलो ना। कई बार क्या होता है, आप मान लो 100 पे आपने बाय किया, राइट, अब यहाँ से मान लो ये देखो, ये आपको मैं दिखाता हूँ। अब मुझे पता है कि ना मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है, राइट, मार्केट अगर इसके ऊपर ऐसे निकलती है तो मुझे पता है कि मार्केट यहां तक ट्रैवल करेगी, राइट। तो मैं यहां से निकलने के बाद हल्का पुल बैक भी आ रहा है तो मैं निकलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा एसएल इस कैंडल के लो पे होगा। तो मेरा टारगेट मुझे पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हल्का सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा भी पुल बैक देने की कोशिश करें ना, निकल जाते हैं ट्रेड से, अक्सर ऐसा होता है। तो हमेशा देखो अपना टारगेट क्या है, तो रुको, अगर आपका एसएल हो रहा है तो एसएल होने दो। अगर इतनी अच्छी लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है ना, आज फिन निफ्टी में भी देखो 23,000 का लेवल ब्रेक किया, तो अपसाइड ही गया है मार्केट, 23,200 तक मार्केट गया है। मतलब जो प्रीमियम 80 रुपए का प्रीमियम 250 रुपए तक गया है, समझ रहे हो आप। तो ऐसी चीजें बहुत होती है, तो पेशेंस से ही काम करना चाहिए, टारगेट सेट होना चाहिए। एक तो एसएल, एक तो टारगेट। अगर अच्छी लेवल ब्रेक कर, हाँ स्कैल्पिंग कर रहे हो ना ऐसी जगहों पे तो निकल जाओ, 10 15 20 25 पॉइंट निकल गए। लेकिन आपने एक लेवल जो एक दिन पहले से प्लान करके रखी है और उसका ब्रेकआउट आ रहा है और फिर आप 5-10 पॉइंट लेके चले जा रहे हो ना, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। फिर मार्केट आपसे 100 पॉइंट लेके जाएगा और 10-10 पॉइंट आपको 10 बार लेने पड़ेंगे। इससे बढ़िया है कि आप ज्यादातर होल्डिंग ट्रेड्स किया करो अच्छे पोजीशन पे जब ब्रेकआउट आए। अब मुझे एक बात बताओ, एक लॉजिक बताता हूँ, एक मिनट। अब ये ना, ये एक लेवल है, राइट, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। अगर ये लेवल है, मुझे पता है कि यार यहाँ से यहाँ पे निकलने का कहाँ रेजिस्टेंस है, मार्केट ने कहाँ बाउंस बैक किया है, यहाँ तक तो सेलिंग ही थी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से ऊपर निकलने के बाद तो मार्केट के पास 300 से 600 तक जाने की जगह है, आराम से जा सकता है, रुक के जाएगा, जैसे भी जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि भाई एक ट्रेलिंग एसएल जो होता है ना, उसको ये कर सकते हो। जैसे 100 पे लिया, आपका 120 गया, आपका एसएल 90 पे था, उसको 100 पे लाओ, पहले कॉस्ट टू कॉस्ट लाओ। 120 से वो 140 जा रहा है, आपका एसएल 120 पे लेके आओ। मतलब आपका एक फिक्स प्रॉफिट ट्रेड में होता ही होता है। फिर उसके बाद वो 180 जा रहा है, आप उसको 140 पे एसएल लेके आओ। इसमें क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो कम ट्रेड्स में। लोग क्या करते हैं, 5-5 पॉइंट चुराने के चक्कर में 50 ट्रेड कर लेते हैं और ये भी नहीं पता चलता कि जितना उन्होंने कमाया उससे ज़्यादा उनको ब्रोकरेज देनी पड़ रही है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल। ये लेवल्स है, ध्यान रखना, ऊपर अच्छे अच्छे ट्रेड्स है, 1 2 3, मतलब ऊपर 200 पॉइंट के ट्रेड है, नीचे अगर निकलना ही है ना मार्केट ने तो इसके नीचे या डे लो के नीचे निकलता है तो यहाँ पे ट्रेड है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो ये है ना, ये 600 वाली, ये ब्रेक करने के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट निगेटिव हो जाएगा। लेकिन चलो अब चांसेस इतने हैं नहीं, मार्केट में अभी कोई निगेटिविटी है नहीं, तो हम ऊपर के ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ये तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो मिलते हैं कल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को बेहतरीन नॉलेज देने के लिए, और मैं जल्दी लर्निंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ।
जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, सीखना चाहते हैं, बहुत लोग अपना लॉस कर चुके हैं, वो भी सीखना चाहते हैं। सीख के करोगे तो पैसा है यार, बिना सीखे तो मार्केट तो भाई अपनी खुद की झोली भरेगी मार्केट। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लो यार, और लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को।